जय मां पंचांगुली देवी। 14 मई रात्रि को होगा साल का दूसरा सबसे बड़ा गोचर परिवर्तन, दीर्घगामी दीर्घ प्रभावकारी गोचर परिवर्तन, जिसमें देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में गमन करेंगे। यह अतिचारी गति बृहस्पति की 12 राशियों पर सीधा प्रभाव डालेगी और प्रभाव डालेगी आपके निजी जीवन से लेकर के आपके सामाजिक जीवन तक। किस राशि पर क्या होगा प्रभाव जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। टू दी पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि वालों, आपके तृतीय स्थान में बृहस्पति आने जा रहे हैं। चैलेंजेस बढ़ाएगा लाइफ के अंदर, मेहनत ज्यादा कराएगा, भाग दौड़ कराएगा, यात्राओं के योग बनेंगे। मेष राशि वालों के कोई स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। खासकर मेष राशि वाले जो हैं, जो नौकरी पेशा, उनके ट्रांसफर के योग बनेंगे। इस समय नौकरी में बदलाव हो सकते हैं। और एक बात और कि ये साल भर के लिए आप देखेंगे कि यदि जो लोग मेहनत से नहीं कतराते हैं उन्हें तो ये समय मतलब अच्छा लगेगा। ये थोड़े आलसी हैं, जो थोड़ा टालते हैं चीज़ों को, उनको लगेगा यार ये तो बहुत भाग दौड़ हो रही है। दृष्टि की बात करते हैं तो बृहस्पति की पहली दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे, इसीलिए जिनके विवाह नहीं हुए उनके विवाह के योग बन जाएंगे। जो विवाह हो चुके हैं उनके दाम्पत्य सुख पहले से बढ़ जाएगा और व्यापारिक पार्टनरशिप भी आपकी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। दूसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर है, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, किस्मत आपका साथ देगी और कोई बड़ी धार्मिक यात्राएं किसी बड़े गुरु के आप फॉलोअर बन जाएंगे या किसी बड़ी अच्छी संस्था के आप फॉलोअर बन जाएंगे। कोई एक सोशल वर्क भी आप करना शुरू कर देंगे। तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पे है, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, यात्रा पे ज़्यादा खर्चे होंगे और अगर पूरे साल का कैलकुलेशन आप करने बैठेंगे तो देखेंगे कि यात्रा पे ज़्यादा खर्च हुआ है, फिजूल खर्च हुए हैं, लेकिन सेविंग्स भी अच्छी होगी क्योंकि भाग्यकारी दृष्टि है मां बृहस्पति की। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपके धन के स्थान पे, कुटुंब के स्थान पे बृहस्पति महाराज आ रहे हैं। कमाई के नए रास्ते बन जाएंगे आपके, सेहत पहले से अच्छी हो जाएगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, कोई पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, यश मान की वृद्धि होगी और इसी के साथ ही जो एक संयुक्त परिवार का सुख होता है या फिर घर का सुख है वो बढ़ जाएगा। नई प्रॉपर्टी इत्यादि के भी बेहतर योग दिखाई देते हैं। यहां पहली दृष्टि छठे भाव पे है, रोग से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट केसों में आपको लाभ मिलेगा, किसी बड़े मामले से आप बरी हो जाएंगे। दूसरी दृष्टि अष्टम भाव पे है, गुप्त धन में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, किसी मंत्र या किसी स्तोत्र में सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। तीसरी दृष्टि दशम स्थान पे है, नौकरी कारोबार में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। खासकर जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा है उन्हें तो वाकई मतलब बहुत अच्छे लाभ इस समय प्राप्त हो जाएंगे। तीसरी जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, सेहत में सुधार आएगा। मिथुन राशि वाले बड़े परेशान चल रहे थे अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर, अपनी सेहत को लेकर, टेंशन बहुत चल रही थी, तो सेहत में आपको सुधार और लाभ के योग दिखाई देते हैं। नौकरी कारोबार में एकदम बढ़ोतरी के योग इस समय बन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में बड़ा सुख आएगा, विवाह के नए योग दिखाई देते हैं, जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके, और दाम्पत्य जीवन में स्टेबिलिटी दिखाई देती है। नई ऊर्जा, नई उम्मीद, नई उमंग आपके जीवन में बढ़ जाएगी। पहली जो दृष्टि है वो पंचम स्थान पे है, इसीलिए जिनकी संतान नहीं हो रही थी संतान के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। निर्णय इस समय आप जो लेंगे अपनी बुद्धिमत्ता से वो बिल्कुल सटीक बैठेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर एजुकेशन का कोई बड़ा लाभ दिखाई देता है। दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पे है, व्यापारिक पार्टनरशिप आपकी अच्छी हो जाएगी। नया काम, नया रोजगार इस समय आप शुरू कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। शादी के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। दाम्पत्य जीवन में अब विश्वास बढ़ेगा, अब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरी जो दृष्टि है वो भाग्य स्थान में है, धार्मिक यात्राओं के योग दिखाई देते हैं। जो काम करेंगे किस्मत उसमें साथ देगी, इष्ट देवता कुल देवता की बड़ी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, माता से कोई बड़ा लाभ दिखाई देता है। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपके 12वें स्थान में आने, जैसे मिथुन राशि के तो लग्न में ही आ गए हैं बृहस्पति, है ना,
तो आपके 12वें स्थान में आ रहे हैं। दूरगामी यात्राओं के योग दिखाई देते हैं। विदेश योग आपका बन रहा है। जो विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे थे कर्क राशि वाले और नहीं हो पा रहा था, हो जाएगा। कोई बड़े स्थान परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। नया काम आपका बन जाएगा। फील्ड में जो बदलाव चाहते थे अपने बाय प्रोफेशन में, उन्हें बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। 12वें स्थान में आ रहे बृहस्पति, लेकिन यात्राएं और भागदौड़ बहुत कराएंगे। आप तीर्थ गमन को, बड़े तीर्थ के दर्शन जरूर करेंगे। पहली जो दृष्टि है वो चौथे स्थान में है। कोई स्थान परिवर्तन दिखाता है। भूमि भवन वाहन के योग दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी के योग दिखाई देते हैं। दूसरी दृष्टि छठे भाव पे है। कोई लीगल मामले में आपको लाभ हो जाएगा। शत्रु जो हावी हो रहे थे आपसे दब जाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी शरीर में। तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे है। कोई गुप्त विद्या, कोई गुप्त सिद्धि की प्राप्ति होगी। कोई गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति से बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। जिनका स्वास्थ्य एकदम आखिरी स्टेज पर है, जो बहुत दिक्कत दे रहा है, उन्हें बड़े लाभ इस समय मिल जाएंगे। बचाव हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपके लाभ स्थान में आ रहे बृहस्पति कमाई से सेविंग्स की ओर आप बढ़ने वाले हैं। हालांकि कर्क राशि वालों, माफ कीजिएगा, सिंह राशि वालों की ढैया शुरू हो गई है। बड़े हड़बड़ाए हुए हैं सिंह राशि वाले, लेकिन नहीं, बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन है, सेविंग्स आपकी बढ़ाएगा, कमाई आपकी बढ़ाएगा, पैसे बचेंगे आपको। आप देखेंगे बड़े भाई से कोई लाभ करा सकता है, यात्राओं में लाभ कराएगा, संतान संबंधी कोई लाभ कराएगा, कोई अचानक किसी संपत्ति का लाभ होगा, चाहे पैतृक हो चाहे खुद से कमाई हुई हो। पहली दृष्टि तृतीय भाव में, नौकरी में बेहद लाभ योग दिखाई देते हैं। प्राइवेट जिनकी नौकरी है उन्हें तो वाकई स्थान परिवर्तन से लाभ मिलेगा और नौकरी के बहुत अच्छे योग बनेंगे। यात्राएं होंगी, मेहनत आपकी अच्छी रंग लेके आएगी। दूसरी दृष्टि पंचम भाव पे है। संतान संबंधी, बड़ी संतान का कोई लाभ होगा। संतान संबंधी कोई बड़ा काम आपका हो जाएगा। बुद्धि से निर्णय लेंगे तो वाकई आपके लिए स्थिति बेहतर हो जाएगी, सेहत में सुधार आएगा। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे, शादी सगाई के योग बनते हैं। कोई पहले से व्यापार चल रहा था, पार्टनरशिप चल रही थी, उसमें एक नया मोड़ आएगा और आपके लिए लाभकारी होगा। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों, दशम स्थान में आ रहे बृहस्पति बहुत बली आपके लिए स्थिति बनाने जा रहे हैं। नौकरी व्यवसाय में स्थिरता आएगी, बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी, लाभ होगा, यश वृद्धि है, पद वृद्धि है, कोई नया व्यवसाय कर सकते हैं, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सेहत में सुधार हो जाएगा। पहली दृष्टि द्वितीय भाव पे है। कोई घर में कोई कलह कलेश चल रहा था किसी बात को लेकर के, वो हल हो जाएगा। कमाई के बेहतर योग बनेंगे, पारिवारिक खुशी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। दूसरी दृष्टि है चतुर्थ भाव पे। यहां सुख के साधन बढ़ा देगा बृहस्पति। यहां नया घर, नया भूमि, नया वाहन, कोई घर की बड़ी रेनोवेशन, इसके योग बनाता है। तीसरी जो दृष्टि है छठे भाव पे है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, लीगल मामलों में आपको लाभ दे देगा। तो कन्या राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का दशम भाव में आना बेहद लाभकारी है। खासकर जो नौकरी पेशा वाले हैं, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी, उन्हें तो बेहद लाभ के योग दिखाई देते हैं। प्राइवेट वालों के लिए, व्यवसाय वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी 6 राशियां इस वीडियो में। उपाय क्या कर लेना चाहिए जिनको भी 14 तारीख के बाद खासकर जिनकी कुंडली में बृहस्पति ठीक नहीं है, कोई मार्केश बना हुआ है या बृहस्पति से कोई समस्या है, वृद्धों की सेवा करें, बहुत जरूरी है। वृद्धों की सेवा करना आपको अत्यावश्यक रूप से जरूरी है। कोई मंदिर में कोई वृद्ध साधु हो, वृद्ध ब्राह्मण हो, या आपके आसपास कोई भी वृद्ध हो, उनकी सेवा करें, उनको अन्न वस्त्र औषधि का दान करें। भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर की सेवा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हर बृहस्पतिवार या संक्रांति के बाद, अर्थात 14-15 तारीख के बाद जो पहला बृहस्पतिवार आए, पीली वस्तुओं का दान करें, आपको बेहद लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।